स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की होम साइंस पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 9 का नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन। और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप देख सकते हैं और पहले के चैप्टर भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। सिलेबस की अगर हम बात करें आज के इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जिसमें हम आईसीडीएस के बारे में पढ़ेंगे, एसओएस चिल्ड्रन विलेज के बारे में पढ़ेंगे, चिल्ड्रंस होम्स रन बाय गवर्नमेंट और लास्ट में एडॉप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कुछ ऐसे ही प्रयासों या कार्यक्रमों का विवरण यहाँ पे हमें मतलब दिया गया है कि जिन्हें सरकार या फिर जो एनजीओ होते हैं वो ये कार्यक्रमों को चलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता जाऊंगा वो कार्यक्रम कौन से हैं। सबसे पहला कार्यक्रम है समेकित बाल विकास सेवाएं। आई थिंक मैंने आपको ये पहले के चैप्टरों में भी पढ़ा रखा है ये टॉपिक, और इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये बच्चों का। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य जो हैं उसमें यह है कि भाई एक तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड तरीके से आप ये समझ लो, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, किशोरियों को, ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, धात्री माताएं होती हैं, उनका स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा संबंधी जितनी जरूरतें होती हैं, प्राइमरी जो एजुकेशन चाहिए होती है, वो सब ये चीजें मतलब यहाँ पे होती हैं इस कार्यक्रम के अंदर। और कुछ इस तरीके से दिखते हैं इसके जो केंद्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, सब कुछ इसी में होता है। और आगे देखते हैं गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा उचित टीकाकरण संबंधी शिक्षा की जानकारी देना। यानी कि जो महिलाएं होती हैं, खासकर जो प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं, उन सबको अच्छे से हेल्थ की जानकारी देना, क्योंकि हमारे इंडिया में आज तक विमेन्स को ढंग से नहीं पता होता कि क्या चीजें उन्हें खानी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या उनको फायदा करेंगी। तो इसी चीजों के लिए ये सब मतलब कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा देना। यानी कि अगर आपने कभी आसपास अपने आंगनवाड़ी देखी हो तो वहां पे बच्चों को स्कूल जाने से पहले आंगनवाड़ी में भेजा जाता है। वहां पर बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसके बाद विद्यालय जाते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, ठीक है, और वृद्धि की निगरानी तथा मूलभूत स्वास्थ्य एवं देखरेख संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना, ये भी इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, कि हेल्थ सर्विसेज वगैरह और खाना वाना सब प्रोवाइड करवाना। इन सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण और विटामिन ए पूरकों को प्रदान मतलब इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें जो एक मेन उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चों के अंदर विटामिन ए की बहुत बार कमी पाई जाती है, तो ऐसे बच्चों में विटामिन ए के लिए जो पूरक कुछ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो देना और बच्चों को टीके लगाना, ये सब होता है इसमें। ये सेवाएं सभी आंगनवाड़ी देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती हैं। ठीक है, आपने अपने आसपास आंगनवाड़ियां देखी होंगी अच्छे से, तो वहां पे यही सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसओएस चिल्ड्रन विलेजेस, यानी कि एसओएस बाल गांव। अब एसओएस जो है ये एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। ठीक है, एकदम गैर सरकारी है, सरकार का इसमें कुछ नहीं होता। और जिसने अनाथ और छोड़े हुए बच्चों की लंबे समय तक देखरेख के लिए परिवार मॉडल पर आधारित मतलब जो एक फैमिली अप्रोच पर आधारित इसकी शुरुआत की है। ठीक है, कि ये बच्चों की कुछ तरीके से देखभाल करते हैं, जो छोड़े हुए बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि ऐसे बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करना, लंबे समय तक आपकी देखरेख होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई अनाथ बच्चा होता है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते, ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजिकल तरीके से जो उनके माँ बाप होने चाहिए असली, वो अगर उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में इन बच्चों की देखरेख ये लोग करते हैं यहाँ पे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये देखते हैं। प्रत्येक एसओएस घर में एक माँ होती है जो 10-15 बच्चों की देखभाल करती है। ठीक है, कितना एक आप समझ लो पुण्य का काम है। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे एक बार फिर संबंध और प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। यानी कि बच्चों को ये नहीं फील होने देते कि आप कहीं दूसरे के घर हो। ऐसे घरों में बच्चे एक पारिवारिक परिवेश में पलते हैं। ठीक है, और एक वयस्क बनने तक उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता दी जाती है। जब तक बच्चा एडल्ट ना हो जाए, उसको सारी एक से एक चीजें वहां पे मुहैया करवाई जाती हैं और सब कुछ उसके ध्यान में मतलब सब ध्यान रखा जाता है उसका।
कई एसओएस परिवार एक साथ रहते हैं ताकि एक सहायक ग्राम परिवेश बनाया जा सके, सपोर्टिव विलेज एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट मतलब जो है बन सके। और भारत में पहला एसओएस गांव जो है वो 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। थर्ड जो यहाँ पे एक जो पहल है वो है बाल गृह, यानी कि बाल गृह में क्या होता है, ये चिल्ड्रन होम्स होते हैं। यह 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होते हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से राज्य की देखरेख में रखा जाता है। ठीक है, बच्चों को जो है मतलब जो राज्य अपनी कस्टडी में रखता है। और बच्चों के लिए निम्न 3 प्रकार के बाल गृह स्थापित किए जाते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें से पहला है ऑब्जर्वेशन होम, यानी कि प्रेक्षण गृह। देखो, प्रेक्षण गृह जो होते हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स जो होते हैं, ये मुख्य रूप से गुमशुदा बच्चे या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से मतलब उनके माता पिता का पता लगा, जब तक उनके माता पिता का पता लगे तब तक उनको मतलब अपने पास रखता है बच्चों को। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन होम होता है, वहां पे अगर कोई बच्चा, कोई गुमशुदा बच्चा मिला हो या माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा मिला हो, तो वो तब तक किसी और को उस बच्चे को नहीं देते जब तक अच्छे से सारी बैकग्राउंड की जानकारी उन्हें ना मिल जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। दूसरा होता है स्पेशल होम्स, यानी कि विशेष गृह वे स्थान होते हैं जहां कानून का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। ठीक है, ये स्पेशल होम्स होते हैं। थर्ड होता है हमारा यहाँ पे भाई किशोर या बाल गृह, यानी कि जुवेनाइल या चिल्ड्रंस होम। अब किशोर और बाल गृह में अधिकतर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता, या उन बच्चों को जिनके माता पिता मतलब अभिभावक मर गए हैं, किसी के गार्जियंस पेरेंट्स मर गए हैं, तो ऐसे बच्चों को चिल्ड्रंस होम में या जुवेनाइल होम में रखा जाता है। यहाँ ऐसे बच्चों को भी रखा जाता है जिनके माता पिता या कोई उनके गार्जियन उनके अपने पास या उनको साथ नहीं रखना चाहते बच्चों को, तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ पे रख लिया जाता है। सरकार पर ऐसे बच्चों को घर, बोर्ड, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है। ठीक है, सरकार पूरी तरीके से मदद करती है कि पूरी एजुकेशन हो अच्छी सी। ठीक है, और प्रोफेशन तक सब कुछ उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। फोर्थ है यहाँ पे गोद लेना, यानी कि दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। आपने सुना होगा ये वर्ड, एडॉप्ट करना। तो पहले के समय में परिवार में से ही मतलब बच्चा गोद ले लिया जाता था, अगर आपको पता हो। ठीक है, अपने मतलब चाचा के बच्चे को कोई अपना मतलब गोद ले लेता था। ठीक है, अपने भाई के बच्चे को गोद ले लेता था। लेकिन बदलते समय के साथ परिवार के बाहर से बच्चा गोद लेने की प्रथा को भी एक मतलब आप कह सकते हो कि लीगलाइज्ड बना दिया गया है। अब अपने बाहर से भी लोग बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं जो बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करते हैं। ठीक है, और बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय संस्था तथा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था का गठन किया है। ठीक है, तो बहुत सरकार ने इस मतलब क्षेत्र में काम किया है एडॉप्ट करने के लिए। जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने संबंधी सभी जो मतलब जो जितने भी दिशा निर्देश होते हैं वो कौन निर्धारित करता है, ये जो भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पे गठन किया है ना, जो कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था है, यही इस सब चीज में जो है दिशा निर्देश निर्धारित करती है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आगे का पार्ट जल्दी ही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।